रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 आदात मुबारका। जिस्म का पूरा निज़ाम दो सिस्टम पर आँखों का मसाज, खाना खाने के बाद पानी ना पीना, खाने के बाद कुछ देर बैठे रहना। आजकल मेडिकल साइंस की इल्म तहकीक से जो बातें सामने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हयात तायबा बीमार ना हुए। प्यारे नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नंबर 1, सुबह जल्द उठना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्द उठ जाया करते थे, बल्कि कोई ऐसी रवायत नहीं मिलती कि आपकी तहज्जुद भी कभी कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त कबल और 1 घंटा बाद का वक़्त ऑक्सीजन से भरपूर वक़्त का होता है। आज साइंसी तहकीक की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटों में ये बेहतरीन वक्त होता है कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन मुफीद अमल है। नंबर 2, आँखों का मसाज। सुबह नींद से उठने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का मसाज फरमाया करते थे। जिस्म का पूरा निज़ाम दो सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेता है। अगर आप आँखों का मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड में बहाल हो जाता है। नंबर 3, बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल था कि 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ते थे कि जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट लगता है। आजकल मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में एक कैपिलरी है जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए ब्लड के लिए एक पुल बनता है। इस तरह इस पुल के ज़रिए से ही हमारे पूरे दिमाग को खून की सप्लाई बहाल होती है, जहाँ से हमारे तमाम तरह असाब यानी पूरा जिस्म कंट्रोल होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल दे जबकि अभी दिमाग की खून की सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो उस शख्स को यहाँ ब्रेन हेमरेज हो सकता है या वो दिमाग के दूसरे पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है। जबकि अगर वो सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे कि उसके दिमाग में खून की सप्लाई बहाल हो सके, तो बहुत से मसाइल से बच सकता है। ये बाकायदा एक साइंस है और एक हदीस मुबारक के पीछे बहुत से प्रोफेसर डॉक्टर्स की रिसर्च शामिल है, जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्चर्स ने भी इत्तफाक किया है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद बेड पर कुछ देर बैठे रहना चाहिए। और इसका फ़ायदा ये है कि दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होकर जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल होता है। इस सुन्नत मुबारक पर जहाँ बहुत बड़ा अजर व सवाब है, वहाँ सेहत का बहुत बड़ा राज भी है। नंबर 4, कैलूला करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि दोपहर के खाने के बाद 20 से 25 मिनट आप लेट जाया करते थे। इसका फ़ायदा है कि तकरीबन 68% अफराद में जब वो लंच करते हैं तो उनका मैदा थोड़ी मकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में इंसान चल फिर रहा हो तो चकरा कर गिर सकता है। इस पर खुमार किसी कैफियत तारी होती है। यही सबब है आप हमेशा दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा बोझल सा महसूस करते हैं। अगर कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाला खुमार जहन पर दबाव नहीं आएगा और वो जिस्म के फंक्शन के लिए ज़्यादा फाल रहेगा और हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकेंगे। इसके अलावा सुन्नत मुबारक पर अमल ना करने की सूरत में सेहत के मसाइल का खदशा रहता है। चूँकि यह बात हकीक से साबित शुदा है, इसलिए दुनिया भर के ममालिक में बेशतर 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर का वक्फा किया जाता है ताकि लोग लंच के बाद कुछ कैलूला कर सकें। आज यूरोप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमलन पहनाए हुए है और पूरे यूरोप में दोपहर 1 से 3 बजे तक का वक्फा होता है। उन्होंने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसर्च की, अपनाया और हमसे कहीं बेहतर सेहत का म्यार रखते हैं। नंबर 5, खाने से पहले फल नोश फरमाना।
सबसे पहले।